हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम कक्षा 7 में इंग्लिश सब्जेक्ट का सेमेस्टर 2 का यूनिट नंबर 4 क्यू ऑफ यस नो यस नो के बारे में समझेंगे। इसमें आज हम एक्टिविटी नंबर 1 से शुरुआत करेंगे। इसमें हमें कुछ डायलॉग्स दिए हुए हैं, यानी कि संवाद। वो पढ़कर हमें क्वेश्चन का आंसर देना है। यस और नो में ज़्यादातर हमें आंसर यस और नो में ही देने हैं, जैसे कि यूनिट का नाम भी वही है, क्वेश्चन ऑफ यस यस नो यस नो यस नो। पहला डायलॉग है, पार्थ कहता है, सर विल यू पनिश मी फॉर व्हाट आई डिड नॉट डू। पार्थ कहता है, सर आप मुझे पनिशमेंट करोगे, यानी कि मुझे सज़ा दोगे जो मैंने नहीं किया है उसके लिए। व्हाट आई विल यू पनिश, यानी कि मुझे सज़ा करोगे। फॉर वॉट के लिए, व्हाट आई डिड नॉट डू जो मैंने नहीं किया है उसके लिए। टीचर कहता है, नो ऑफ कोर्स नॉट, नहीं बिल्कुल नहीं। पार्थ कहता है, आई हैव नॉट डन माई होमवर्क टुडे, आज मैंने मेरा गृह कार्य नहीं किया है। सवाल है पहला, डिड पार्थ डू हिज होमवर्क, तो आंसर आएगा नो, पार्थ डिड नॉट डू हिज होमवर्क। दूसरा, विल द टीचर पनिश पार्थ, यस द टीचर विल पनिश पार्थ। टीचर विल पनिश पार्थ बिकॉज, तो आंसर आएगा द टीचर विल पनिश पार्थ बिकॉज ही हैज़ नॉट डन हिज होमवर्क। ही हैज़ नॉट डन हिज होमवर्क। उसके बाद दूसरा संवाद है, तुषार कहता है, जिगर योर फादर वॉज ब्लैक अ फ्यू मंथ्स अगो, यानी कि कुछ महीने पहले। जिगर कहता है तुषार कहता है जिगर को, जिगर थोड़े महीने पहले तुम्हारे पिताजी काले थे, बट नाउ ही इज़ लुकिंग वेरी फेयर। अब वो नाउ यानी अभी, अब ही इज़ लुकिंग वेरी फेयर, वो काफ़ी गोरे दिखते हैं। जिगर कहता है, यस यू आर राइट, हाँ तुम सही हो, यानी कि तुम्हारी बात सही है। तुषार कहता है उसके बाद, डज ही अप्लाई फेरेंस क्रीम, क्या वो गोरा होने की क्रीम लगा रहे हैं, लैप लगा रहे हैं। ठीक है, नो ही डज नॉट, नहीं वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। तुषार, डिड ही कंसल्ट अ ब्यूटिशियन, क्या उसने सौंदर्य तज्ञ की सलाह ली है। ब्यूटिशियन यानी कि सौंदर्य तज्ञ यानी कि जो सुंदरता के बारे में अच्छा जानकार हो, उसकी सलाह उसने ली है। कंसल्ट यानी कि सलाह। जिगर, सी देखो, बिफोर 2 मंथ्स, 2 महीने पहले, ही वॉज वर्किंग इन ऑयल मिल, वो तेल की मिल में काम कर रहे थे। एंड नाउ, और अब ही इज़ वर्किंग इन अ फ्लोर मिल, अब वो आटे की मिल में काम कर रहे हैं। क्वेश्चन आंसर उसके देखते हैं। डिड जिगर्स फादर अप्लाई अ फेस क्रीम, तो आंसर आएगा नो, जिगर्स फादर डिड नॉट अप्लाई अ फेस क्रीम। दूसरा, डिड जिगर्स फादर कंसल्ट अ ब्यूटिशियन, आंसर आएगा नो, जिगर्स फादर डिड नॉट कंसल्ट अ ब्यूटिशियन। तीसरा, डिड जिगर्स फादर वर्क इन अ कोल माइन, नो, जिगर्स फादर डिड नॉट वर्क इन अ कोल माइन। टीचर कहता है तीसरे पैराग्राफ में, तीसरे संवाद में, वाई आर यू लेट टुडे, आज तुम लेट यानी कि तुम्हें आज देर क्यों हुई, यानी कि तुम आज देरी से क्यों आए। चिंटू कहता है,
सर आई गोट अप अ बाइट लेट टुडे। सर मैं आज थोड़ा देरी से उठा था। आई वॉज इन हरी, मैं जल्दी में था। आई प्रेस द टूथपेस्ट वेरी हार्ड, मैंने टूथपेस्ट को वेरी हार्ड यानी कि जोर से, प्रेस्ड यानी कि दबाना, मैंने टूथपेस्ट को जोर से दबाया। एंड द होल पेस्ट कम आउट, और पूरा जो टूथपेस्ट था वो टूथपेस्ट में से पेस्ट बाहर आ गया। आई ट्राइड वेरी हार्ड टू पुट अ पेस्ट बैक इनटू द ट्यूब, मैंने ट्यूब में वापस उसको डालने का बहुत प्रयत्न किया, यानी कि पेस्ट को वापस ट्यूब में डालने को मैंने बहुत प्रयत्न किया। आई ट्राइड फॉर मोर देन एन आवर, मैं 1 घंटे से भी ज़्यादा वो प्रयत्न कर रहा था, यानी कि 1 घंटे से ज़्यादा मैंने उसको प्रयास किया डालने का। बट आई फेल्ड, लेकिन मैं असफल रहा। देन आई स्टार्टेड फॉर स्कूल, उसके बाद मैं स्कूल के लिए निकला। सो आई रीच लेट, इसीलिए मुझे देरी हुई। क्वेश्चन आंसर है, डिड चिंटू गेट अप ऑन अ टाइम? नो, चिंटू डिड नॉट गेट अप ऑन अ टाइम। आंसर इस प्रकार ही आएगा, नो चिंटू डिड नॉट गेट अप ऑन अ टाइम। दूसरा, डिड चिंटू पुट द पेस्ट बैक इनटू द ट्यूब? डिड ही सक्सीड, यानी कि वो सफल हुआ। यस, चिंटू ट्राइड टू पुट द पेस्ट बैक इनटू द ट्यूब। आंसर आएगा, यस चिंटू ट्राइड टू पुट द पेस्ट बैक इनटू द ट्यूब, ही डिड नॉट सक्सीड, यानी कि वो सफल हुआ नहीं। तीसरा, डिड चिंटू रीच द स्कूल ऑन अ टाइम? तो आंसर आएगा, नो चिंटू रीच द स्कूल, चिंटू डिड नॉट रीच, नो चिंटू डिड नॉट रीच, REACH यानी कि पहुंचना, द स्कूल ऑन टाइम। आंसर पूरा इस प्रकार सुन लेना, नो चिंटू डिड नॉट रीच द स्कूल ऑन टाइम। उसके बाद संवाद नंबर 4, फातिमा बीबी वांटेड टू गेट रेड ऑफ एन ओल्ड कैट, यानी कि फातिमा बीबी जो थी वो वृद्ध बिल्ली से छुटकारा प्राप्त करना चाहती थी, वांटेड चाहती थी। शी आस्क्ड हर हस्बैंड मुल्ला नसरुद्दीन, उन्होंने अपने पति मुल्ला नसरुद्दीन को कहा, टू टेक द कैट टू नियर बाय फॉरेस्ट एंड लीव देयर हर देयर, बिल्ली को ले जाए नज़दीकी जंगल में और उसको वहाँ वो छोड़ दे। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, मुल्ला वॉज नरेटिंग यानी कि बता रहे थे, दर्शा रहे थे, कह रहे थे, दिस इंसिडेंट, इस घटना को, इंसिडेंट मीन्स घटना, टू हिज फ्रेंड सिराजुद्दीन, अपने मित्र सिराजुद्दीन को कह रहे थे। यह जो घटना बनी थी वो अपने मित्र सिराजुद्दीन को उसका वर्णन कर रहे थे, नरेशन कर रहे थे। मुल्ला कहते थे, आई पुट द कैट इनटू अ बास्केट, मैंने बिल्ली को टोकरी में रखा। वॉक थ्रू अननाउन स्ट्रीट्स, फिर अनजान से गलियों में से पसार होकर, अननाउन स्ट्रीट्स मीन्स अनजान गलियाँ। रीच द फॉरेस्ट, मैं जंगल में पहुंचा। आई टुक मैनी ट्रायल्स टर्निंग राउंड एंड रीच अ डेंस ग्रो, गोल गोल घूमते हुए मैं कई पगडंडियों पर चलकर मैं एक घने जंगल में पहुंचा। रीच द डेंस ग्रो यानी कि घना जंगल, उपवन। देन आई ओपन द बास्केट एंड द कैट जम्प्ड आउट, और उसके बाद मैंने टोकरी खोली और बिल्ली बाहर कूद पड़ी। सिराज, सो फाइनली यू गॉट राइड ऑफ द कैट, तो अंततः तुमने उस बिल्ली से छुटकारा प्राप्त कर लिया। डिड फातिमा थैंक यू, फातिमा ने तुम्हें थैंक यू आभार व्यक्त किया? मुल्ला, नो फातिमा थैंक द कैट,
नहीं, फातिमा ने बिल्ली को धन्यवाद किया। सिराज कहता है वाई सो, ऐसा क्यों? मुल्ला कहते हैं आई केम बैक होम बिकॉज ऑफ द कैट, मैं बिल्ली की वजह से घर वापस आया। आई फॉलो हर, मैं उसके पीछे पीछे आया। डिड फातिमा बेबी लाइक द कैट? नो, आंसर आएगा नो, फातिमा बेबी डिड नॉट लाइक द कैट। दूसरा, डिड मुल्ला गेट राइड ऑफ द कैट? यस, मुल्ला गॉट राइड ऑफ द कैट। डिड मुल्ला फॉरगेट द वे टू हिज होम? यस, मुल्ला फॉरगेट द वे टू हिज होम। उसके बाद एक्टिविटी नंबर 2, प्ले द गेम डोली, યોર ટીચર વિલ હેલ્પ યુ। શિક્ષક મિત્રો, ડોલી રમત માટેની સૂચનાઓ હેલ્પલાઇનમાં આપેલી છે। नीचे जो हेल्पलाइन यहाँ पर आपको दी गई है, अंत में चैप्टर के अंत में यहाँ पर आपको हेल्पलाइन दी गई है, उसका हेल्प लेकर आपको यहाँ गेम खेलनी है। तो एक्टिविटी 2 के लिए आपको यहाँ पूरा हेल्पलाइन जो है वो पढ़कर आपको वो गेम ख़त्म करनी है। उसके बाद एक्टिविटी नंबर 3 हमें देखना है। एक्टिविटी नंबर 3, उसमें ए रीड द डायलॉग, यानी कि डायलॉग को हमें पढ़ना है। एक स्टोरी है। मोइन खान इज़ अ सोल्जर इन द इंडियन आर्मी। मोइन खान भारतीय सेना में एक सैनिक है। ही वॉज एट द कारगिल बॉर्डर, वह कारगिल की सरहद पर थे। ही इज़ एन इन्फेंट्री ऑफिसर, वह एक पैदल अधिकारी थे। टुडे ही इज़ एन ज्ञान स्वामी प्राइमरी स्कूल खंडाली, आज वह खंडाली के ज्ञान स्वामी प्राथमिक स्कूल में है। द स्टूडेंट्स आर आस्किंग सम क्वेश्चन टू मोइन खान, स्टूडेंट्स यानी कि विद्यार्थी मोइन खान को कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। सबसे पहले हर्ष सवाल पूछता है, हेलो सर, वी आर हैप्पी दैट यू आर विथ अस। नमस्कार सर, हेलो सर, वी आर हैप्पी, हम काफ़ी आनंदित है, हम काफ़ी खुश है। दैट यू आर विथ अस, कि आप हमारे साथ हो। विथ अस यानी कि हमारे साथ। वी वॉन्ट टू नो मैनी थिंग्स फ्रॉम यू, वी वॉन्ट हम चाहते हैं, वॉन्ट यानी चाहना, टू नो जानना, मैनी थिंग्स कई सारी चीज़ें, फ्रॉम यू आपसे हम कई सारी चीज़ें जानना चाहते हैं। मोइन खान, हेलो स्टूडेंट्स, यू कैन आस्क ए क्वेश्चन वन बाय वन। हेलो स्टूडेंट्स यानी कि विद्यार्थी, आप एक के बाद एक प्रश्न पूछ सकते हो। हर्ष, सर डू यू हैव अ वेरी बिजी शेड्यूल्स? सर, क्या आपका समय पत्रक काफ़ी व्यस्त रहता है? मोइन खान कहते हैं, ओवर डे स्टार्ट्स एट 4:30 इन द मॉर्निंग, हमारे दिन की शुरुआत 4:30 बजे से होती है, सुबह 4:30 बजे से होती है। रेडी, वी हैव टू गेट रेडी फॉर मार्च बाय 5 o'clock, 5 बजे 5 बजे तक हम कूच के लिए तैयार, हमें कूच के लिए तैयार हो जाना पड़ता है, यानी कि मार्च के लिए, कूच के लिए हमें, मार्च का अर्थ होता है कूच के लिए हमें तैयार हो जाना पड़ता है। देन उसके बाद वी डू सम एक्सरसाइज, हम कुछ कसरत करते हैं। सम यानी कुछ, एक्सरसाइज यानी कसरत। समटाइम्स कई बार, वी गोट फॉर हिल क्लाइंबिंग टू, हम पर्वत, हिल टेकरी चढ़ने भी जाते हैं। हितेश कहता है, ओ रियली अ बिजी मॉर्निंग, अरे सच में काफ़ी व्यस्त सुबह है। सर यू मस्ट बी हंग्री आफ्टर अ लॉट ऑफ एक्सरसाइज, सर यू मस्ट बी हंग्री, आपको ज़रूर भूख लगती होगी।
यू मस्ट बी हंग्री। आफ्टर अ लॉट ऑफ एक्सरसाइज, काफ़ी कसरत करने के बाद, कई सारी कसरत करने के बाद आपको ज़रूर भूख लगती होगी। डू यू ईट ए ब्रेकफास्ट आफ्टर एक्सरसाइज? क्या आप कसरत के बाद नाश्ता करते हो? मोहिन खान कहते हैं, यस वी गो फॉर अ ब्रेकफास्ट। हाँ, हम नाश्ते के लिए जाते हैं। आफ्टर ब्रेकफास्ट वी प्रैक्टिसाइज फायरिंग। नाश्ते के बाद हम फायरिंग यानी गोलीबारी का अभ्यास करते हैं। उसके बाद आयुषी कहती है, सर आई सो अ टैंक इन अ मूवी। सर मैंने फिल्मों में टैंक देखी थी, बट आई डिड नॉट फाइंड द ड्राइवर इन द टैंक। लेकिन मैंने टैंक में कभी भी ड्राइवर को देखा नहीं है। डज द टैंक रन बाय इटसेल्फ? क्या टैंक उसके अपने आप चलती है? मोहिन खान कहते हैं, नो डियर, इट डज नॉट रन बाय इटसेल्फ। मोहिन खान कहते हैं, नहीं प्रिय, इट डज नॉट रन। यहाँ पर जो डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म है डजंट, वो आपको दिया गया है। रन बाय इटसेल्फ, वो अपने आप दौड़ती नहीं है। देयर इज़ अ ड्राइवर इन अ टैंक, टैंक के अंदर ड्राइवर होता है। उसके बाद अनंत कहता है, सर डू यू ड्राइव अ टैंक? सर आपने टैंक चलाया है, यानी कि आप चलाते हो? मोहिन खान कहते हैं, नो आई डोंट, देर आर सम अदर सोल्जर्स फॉर दैट। नहीं, आई डोंट, नहीं मैंने नहीं चलाया है। यहाँ डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है डोंट। देर आर सम अदर सोल्जर्स फॉर दैट, वहाँ पर उसके लिए एक दूसरे सैनिक होते हैं। आई कांट ड्राइव अ टैंक बिकॉज आई एम एन इन्फेंट्री ऑफिसर। मैं टैंक नहीं चला सकता क्योंकि मैं एक इन्फेंट्री ऑफिसर हूँ। ओसिन कहता है, सर व्हाट इज़ एन इन्फेंट्री? सर इन्फेंट्री यानी क्या? मोहिन खान कहते हैं, इन्फेंट्री इज़ अ काइंड ऑफ आर्मी यूनिट। इन्फेंट्री एक सेना का, यानी कि जो सेना होती है उसका एक प्रकार है, एकम है। इट फाइट ऑन अ फुट, जिसमें पे चलकर लड़ाई की जाती है। वी आर फुट सोल्जर, हम पैदल सैनिक है। वी फाइट द एनिमीज फेस टू फेस, हम शत्रु से सामने आमने सामने लड़ते हैं, यानी कि सामने सामने लड़ते हैं, फेस टू फेस, एक दूसरे के सामने लड़ते हैं। यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर आपको सैनिक का चित्र भी दिया गया है। आपने कई फिल्मों में भी देखा होगा कि सैनिक कैसे होते हैं और वो कैसे लड़ाई करते हैं, वो भी आपने फिल्मों में देखा होगा। उसके बाद मीत कहता है, सो डू यू कैरी द वेपन्स विथ यू? आप वेपन्स, यहाँ आप वेपन्स को भी देख सकते हो, शस्त्रों को। सर डू यू कैरी वेपन विथ यू? तो आप अपने साथ शस्त्र रखते हो? मोहिन खान, यस वी हैव टू कैरी द वेपन विथ अस। हाँ, हम अपने साथ शस्त्र रखते हैं। वी यूज़ द फायर आर्म सच एज राइफल, पिस्तौल, मशीन गन एंड नाइफ। हम राइफल, पिस्तौल, मशीन गन और छरी, चप्पू जैसे शस्त्र का उपयोग करते हैं। वी हैव टू कैरी 50 kg ऑफ लोड विथ अस। हम हमारे साथ 50 किलो जितना वजन हमें रखना पड़ता है। हमारे साथ हमें 50 किलो जितना वजन हमें रखना पड़ता है। निर्मल, सर डू यू हैव योर फैमिली? सर आपका अपना परिवार है? मोइन खान कहते हैं, यस आई हैव, हाँ मेरा परिवार है। माई वाइफ नेम इज़ सबीरा, मेरी पत्नी का नाम सबीरा है। आई हैव 2 चिल्ड्रंस, मेरे 2 बच्चे हैं। देयर नेम्स आर अफजल एंड अरफिन, उनका नाम अफजल एंड अरफिन है। उसके बाद जानवी पूछती है, डज योर वाइफ कम टू मीट यू देयर?
कि आपकी पत्नी आपको वहाँ मिलने आती है, कम टू मीट यू देयर, देयर यानी वहाँ, मीट यानी मिलना। मोइन खान, नो शी कैन नॉट कम, नहीं वो नहीं आ सकती है, यानी कि वो वहाँ नहीं आ सकती है। शी राइट्स लेटर टू मी, और वो मुझे पत्र लिखती है। आई कॉल हर फ्रिक्वेंटली, मैं बारंबार, फ्रिक्वेंटली यानी बारंबार, बार बार मैं उसको कॉल यानी कि फ़ोन कर लेता हूँ। अनंत, सो यू कैन कीप अ सेल फोन विथ यू। अनंत कहता है, पूछता है, तो आप अपने साथ सेल फोन रख सकते हो। कीप यानी रखना, सेल फोन यानी मोबाइल फ़ोन, विथ यू यानी कि आपके साथ। डू दे अलाउ यू कीप अ मोबाइल, क्या आपको मोबाइल रखने के अलाउड है, यानी कि रखने देते हैं आपको मोबाइल। मोइन खान कहते हैं, यस दे अलाउ अस टू कीप अ सेल फोन, हाँ वो हमें मोबाइल फ़ोन रखने देते हैं। बट वी कैन नॉट यूज़ इट ड्यूरिंग वॉर टाइम, लेकिन हम उसका उपयोग, कैन नॉट यूज़ हम उसका उपयोग नहीं कर सकते, इट ड्यूरिंग, ड्यूरिंग के यानी के दरमियान, के समय पर, वॉर टाइम यानी कि युद्ध के समय दरमियान हम उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। देयर आर सम सिक्योरिटी रीज़न फॉर दैट, उस ऐसा करने में कुछ सुरक्षा के कारण है। रीजन्स यानी कारण, सम यानी कुछ, सिक्योरिटी यानी सुरक्षा। हर्ष, डू यू मिस योर वाइफ एंड चिल्ड्रन, क्या आप अपने वाइफ यानी पत्नी और बच्चों को याद करते हैं। मोइन खान, यस आई मिस देम, हाँ मैं उनको याद करता हूँ। बट आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट माई कंट्री, लेकिन मुझे मेरे देश का सुरक्षा करना है, यानी कि मुझे इसकी रक्षा करनी है, मुझे मेरे देश की रक्षा करनी है। सो आई डोंट हैव एनी रिग्रेट अबाउट इट, इसलिए मुझे उसका कोई अफसोस नहीं है। अबाउट इट यानी कि उसके बारे में, रिग्रेट यानी कि अफसोस, एनी यानी कोई भी, मुझे उसका कोई भी अफसोस नहीं है। आई लव माई प्रोफेशन, मुझे मेरे व्यवसाय से प्रेम है। मित कहता है, अंत में पूछता है, सर डज योर फैमिली लाइक योर जॉब, क्या आपका परिवार आपके व्यवसाय को पसंद करता है। मोहिन खान, यस दे लाइक इट, हाँ उनको पसंद है। इनफैक्ट दे आर प्राउड ऑफ मी एंड माई जॉब, सच में तो उनको मुझ पर और मेरे काम पर काफ़ी गर्व है। आनंद, वी टू आर प्राउड ऑफ यू सर, हमें भी आप पर गर्व है सर। यू आर देयर टू प्रोटेक्ट अस, आप वहाँ पर हमारी रक्षा करते हो। सो इसीलिए वी कैन लिव इन अ पीस हियर, इसीलिए हम यहाँ शांति से रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस स्टोरी, एक जवान जो, जिसकी वजह से हम लोग अपने देश में अंदर सुरक्षित रहते हैं, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। और कुछ माहिती जो सेना का जीवन होता है सैनिकों का, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। आप लोग भी कई मूवीज़, फिल्मों में देखते होंगे कि सोल्जर्स, सैनिक का जीवन कैसा होता है, उनको कितनी कठिनाइयाँ सहनी पड़ती है, उनका परिवार कैसे जीता है, वो भी बताया जाता है। तो उसकी एक झलक यहाँ पर हमें दिखाई गई है, और हमें भी गर्व होना चाहिए हमारे सैनिकों पर। और इस आधार से हम जान सकते हैं कि सैनिकों में कितना देश प्रेम होता है। ऐसी देश के प्रति प्रेम और भावना, गर्व हमें हमारे अंदर भी रखना जरूरी है। उसके बाद है बी, कंप्लीट द टेबल विद द हेल्प ऑफ द डायलॉग। यहाँ जो ऊपर हमें डायलॉग दिया है सैनिक के बारे में, उसका उपयोग कर कर हमें यह टेबल कंप्लीट करना है। यस नो में हमें जवाब देने हैं। डू यू हैव अ वेरी बिजी शेड्यूल, डू यू हैव अ वेरी बिजी शेड्यूल, तो उनका शेड्यूल जो होता था सैनिकों का, वो व्यस्त रहता था। तो यस, यस में हमें टिक मार्क करना है ऐसे। फिर डू यू ईट ब्रेकफास्ट आफ्टर एक्सरसाइज, तो यस, ओके। तीसरा, डज द टैंक रन बाय इटसेल्फ, तो नो आएगा, तो नो में हमें सही करना है, ओके ऐसे। उसके बाद डू यू ड्राइव अ टैंक,
तो उसमें भी फॉल्स ही आएगा, तो नो में हमें सही करना है। डू यू कैरी द वेपन्स विथ यू, तो हाँ वो ले जाते थे, तो सही इसमें आएगा। छठवा, डू यू हैव योर फैमिली, तो उनका परिवार भी था, तो उसमें भी आएगा सही। उसके बाद सातवां, डज योर वाइफ कम टू मीट यू देयर, तो वो नहीं आती थी, सिर्फ पत्र लिखती थी, तो नो में आएगा। फिर आठवां, डू दे अलाउ यू टू कीप अ मोबाइल, तो हाँ उनको मोबाइल रखने की परमिशन थी। डू यू मिस योर वाइफ एंड चिल्ड्रन, तो यस। डज योर फैमिली लाइक योर जॉब, तो यस, उनको उनकी जॉब पसंद थी। उसके बाद एक्टिविटी नंबर 4, दिस इज अ database chart, study the chart and put yes or no in the box, put an arrow to show the last answer। यहाँ पर आपको पूरा चित्र दिया गया है, उसमें आपको सही यस और नो का जवाब देना है। तो इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको जो बॉक्स दिया है उसमें यस नो लिखना है। तो चित्र आप देखो तो सबसे पहले एनिमल्स, इट इज़ एन एनिमल्स, तो उसमें आपको यस और नो कहाँ लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ आपको यस लिखना है, ओके, यहाँ पर आएगा यस, ऐसे यस लिखना है पूरा। फिर यहाँ पर आपको नो लिखना है। वैसे आपको पूरा चार्ट चित्र को देखते हुए भरना है। तो इट इज़ अ पेट, तो पहले में आएगा नो, यहाँ नो और यहाँ यस। उसके बाद इट इज़ एन इंडोर गेम, तो यहाँ पर पहले नो आएगा, यहाँ पर नो आएगा आपका, यहाँ नो आएगा और यहाँ यस आएगा। उसके बाद डज इट हैव अ मैन, तो पहले में यस और दूसरे में नो। डज इट कैच अ माइस, तो पहले में नो और दूसरे में यस। डज इट नीड अ नेट, तो कौन से में जाली की ज़रूरत पड़ती है, तो फुटबॉल वाले मैदान में, तो फुटबॉल वाले मैदान में यस आएगा और क्रिकेट में नो आएगा। उसके बाद डज इट नीड अ बोर्ड, तो बोर्ड में किसकी ज़रूरत पड़ती है, तो चेस में, तो चेस में यस आएगा और पत्तों वाले गेम में नो आएगा। इस प्रकार आपको देख के वो भरना है। उसके बाद एक्टिविटी नंबर 5, रीड द सेंटेंस एंड अंडरस्टैंड द चार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर जो आपको एग्जाम्पल दिया है उसके अनुसार आपको खाली जगह आदि भरना है। तो देखते ही उदाहरण, और सामने जो चार्ट दिया है वो भी आपको देखना है, उसके अनुसार आपको खाली जगह भरनी है। टाइनी टॉट्स जॉइन इन अ गरबा, तो डू के नीचे अंडरलाइन है, फिर जॉइन के नीचे और डू के दूसरे वाक्य में डू में। तो उसी प्रकार आपको ये तीनों जो सेंटेंस यहाँ पर ये तीनों सेंटेंस जो दिए हैं उसका उपयोग कर कर आपको खाली जगह भरनी है। दूसरा वाक्य हम देखते हैं, वुमेन वेयर कुर्ता पजामा पजामा, तो पहले में खाली जगह हमें दी है, डू वुमेन खाली जगह कुर्ता पजामा, तो आंसर आएगा वेयर। तो वेयर कहाँ पर आएगा, ये जो वेयर शब्द है वो यहाँ पर आपका आएगा WEAR। उसके बाद यहाँ पर डू में खाली जगह दी है चार्ट में, तो उधर आएगा, उधर भी वेयर आएगा, बराबर। उसके बाद तीसरा, नवरात्रि मीन्स 9 नाइट्स, बराबर। तो ऑलरेडी आपको जवाब दिया ही हुआ है उसका। चौथा, कविता नोज अबाउट नवरात्रि, उसमें दो जगह आपको खाली जगह आएगा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो यहाँ पर आएगा नो, KNOW, बराबर। फिर यहाँ पर भी आपको KNOW नो ही लिखना है।
उसी तरह आपको एग्जाम्पल देखते हुए आगे लिखना है। केतकी एंड कविता राइट लेटर्स टू ईच अदर। तो यहाँ पर पहली खाली जगह में आपका आएगा डू, डू। केतकी एंड कविता खाली जगह तो आएगा राइट। फिर यहाँ पर आपका आएगा यस दे डू, तो यहाँ पर फिर आगे आएगा, यहाँ पर पहली खाली जगह में डू और दूसरी खाली जगह में राइट। उसी तरह छठवें में आप देखते हो तो कविता गोज टू द मार्केट, तो पहले में आएगा खाली जगह में डज, दूसरे में आएगा गो, तीसरे में आएगा नो सी डजंट, डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म डजंट। उसके बाद यहाँ पर आपका आएगा डज और यहाँ पर आपका आएगा गो। उसके बाद है सातवां, पीपल डेकोरेट द ओपन ग्राउंड, तो सातवें में पहली खाली जगह में आपका आएगा डू, फिर यहाँ डेकोरेट और यहाँ पर डू, फिर यहाँ पहली खाली जगह में आपका आएगा डू, दूसरे में आएगा डेकोरेट। आठवां, द डांसर्स फ्रॉम अ, यहाँ पर आएगा आपका फॉर्म, FORM, फॉर्म। ओके। उसके बाद खाली जगह में यहाँ पहले आएगा आपका डू, ओके, फिर यहाँ पे आपका आएगा FORM और वापस यहाँ पर आपका आएगा डू, ओके। फिर यहाँ सामने सामने आपका आएगा पहले डू, ओके, डू, और नीचे आएगा आपका FORM, फॉर्म, ओके। उसके बाद नौवा, पहली खाली जगह में आपका आएगा सिंग्स, SINGS, फिर यहाँ पर आपका आएगा डज, यहाँ पर आपका आएगा सिंग और वापस यहाँ पर नीचे आएगा आपका डज नॉट। फिर सामने पहली खाली जगह में आपका आएगा डज और दूसरी खाली जगह में आपका आएगा सिंग। फिर उसके बाद 10वां है मैन खाली जगह, तो उसमें आएगा टाई, TIE, ओके। फिर दूसरी में आएगा यहाँ पर आपका आएगा डू, फिर यहाँ पर आएगा टाई, TIE, ओके। फिर यहाँ पर आएगा आपका लास्ट में डू, ओके। फिर सामने पहले में आएगा डू और लास्ट में आएगा टाई। तो इस प्रकार आपको खाली जगह भरनी है। एक्टिविटी नंबर 6 में हम देखते हैं, तो नाउ प्ले द गेम MRCT, योर टीचर विल हेल्प यू। इस गेम में आपको क्लास में ग्रुप बनाने हैं, ग्रुप A और B। ग्रुप A में कार्ड्स बांटने हैं और ग्रुप में B में भी आपको कार्ड बांटना है और एक दूसरे को सवाल पूछने हैं कि वो आप कहाँ रहते हो, एक दूसरे के बारे में आपको सवाल बनाकर क्वेश्चन गेम खेलनी है।